हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट रनिंग है, तो इसीलिए जो स्टॉक्स के भाव हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं क्लोज होते होते, तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। KPIT टेक्नोलॉजीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड CDSL। तीनों स्टॉक्स में बेसिकली मार्केट के बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मेजर ओवरव्यू को हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन तीनों स्टॉक्स का क्विक फंडामेंटल ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी करेंटली देखा जाए तो स्टॉक 1056 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ करेंटली 4.4% डाउनफॉल। अब यहाँ पे आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को सबसे पहली चीज़ देख लीजिए कि आपको क्या दिख रहा है कि जिस हिसाब से अर्निंग बढ़ रहा था उस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में भी डिसेंट मोमेंटम था, मगर अब पिछले 3-4 क्वार्टर्स में इनका अर्निंग धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। अब देखिए दोस्तों, जो स्टॉक ऑलरेडी पीक लेवल पे रहता है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस भी हायर लेवल पे रहे और पी रेशियो भी टॉप लेवल पे रहे, इस कंडीशन में छोटा सा छोटा नेगेटिव अपडेट भी स्टॉक में बड़े करेक्शन का जिम्मेदार बन सकता है। अभी KPIT टेक के स्टॉक को देखो तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम में था। आप 5 साल का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक कंटिन्यूसली ये देखोगे तो ऑलमोस्ट एक तरफा ऊपर की ओर मूव किया है। एंड ऊपर जाने के बाद यहाँ 2-3 क्वार्टर से क्या होता है कि रिजल्ट थोड़े थोड़े गिरने लग जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट गिरने लग जाता है। तो अब ये रीज़न इनफ था पीक लेवल पे स्टॉक में करेक्शन दिखाने के लिए। यहाँ से क्या होता है, फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बस जानना हमें ये है कि यहाँ से यहाँ जो करेक्शन हुआ, क्या ये बस इतना ही है कि या फिर यहाँ से और करेक्शन हो सकता है, बाकी है क्या अभी और करेक्शन, वो चीज़ मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा। ठीक है, इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट बड़े प्लेयर्स ने और ज़्यादा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट ही किया है इस क्वालिटी स्टॉक में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में कौन सा था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी का मैं क्या ही बताऊँ, फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, मगर अभी केमिकल सेक्टर्स में थोड़ा सा दिक्कत है। सारे केमिकल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने में। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक के भी अगर आप रिजल्ट्स को देखोगे तो खराब ही आ रहे हैं। यहाँ पे इनके अर्निंग के बार को आप देखोगे तो क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि किस हिसाब से इनका अर्निंग पर शेयर का जो बार है वो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, 5 साल में आप देखोगे तो लोएस्ट पे अभी इसका करंट अर्निंग पर शेयर दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आप जितने भी अभी के टाइम पे केमिकल स्टॉक्स को देखोगे 100 में ऑलमोस्ट 95 स्टॉक्स इसी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड कंटिन्यूअस नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो ये तो पूरा सेक्टर का अभी चल रहा है दिक्कत, तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को तो ब्लेम करना गलत रहेगा। एंड अर्निंग खराब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक कितना भी नीचे गिरे वो वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं होने वाला है। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो जैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले था वैसा ही है, कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का सेलिंग हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। एज इट इज़ जैसा पहले था वैसे ही शेयर होल्डिंग अभी भी बरकरार दिख रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक हम लोग के लिस्ट में था सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 1322 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.6% डाउनफॉल। अब यहाँ पे इस स्टॉक के कुछ आप चीज़ों पे ध्यान डालो। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि अपने अर्निंग के हिसाब से स्टॉक प्राइस ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। ठीक है, जितना इसको मूव करना था अर्निंग के हिसाब से उतना ऑलरेडी ये मूव कर चुका है। दूसरा चीज़ इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे करेक्शन के चांसेस जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब टॉप लेवल से अगर कोई ऐसा संकेत मिले स्टॉक में कि ये गिर भी सकता है नीचे, तो यहाँ पे मार्केट के बिग प्लेयर्स क्यों खरीदना चाहेंगे, मगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ना इस स्टॉक में, क्योंकि हम लोगों ने ये शार्प मोमेंटम को विटनेस किया है। तो इसीलिए अभी जब गिरेगा तब रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करेंगे एंड
जब ज़्यादा नीचे गिरेगा तो हम लोग सेल कर देंगे एंड यहाँ पे बेसिकली मेन एंट्री होता है बिग प्लेयर्स का। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंजेस करेंगे हम लोग, तो अच्छे समय पे हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स को बाई कर पाएंगे। अब देखिए तीनों स्टॉक्स में हम लोगों ने क्या देखा, कोई ऐसा मेजर रेड फ्लैग नहीं था। केमिकल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के प्रॉफिट्स भी नीचे गिर रहे हैं। CDSL को अगर देखा जाए तो फंडामेंटल वाइज इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं है, बस हाँ जितना स्टॉक ऊपर मूव किया है अर्निंग के हिसाब से ऑलरेडी ये मूव कर चुका है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें मोमेंटम बाकी है। एंड KPIT टेक में भी देखा जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टेक्निकल वाइज अगर देखेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोग को और पता चलेगा, जैसे कि KPIT टेक के स्टॉक को देखो। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जब कंटिन्यूअस बाइंग होता है तो वहाँ पे आपको क्या देखना है कि किस दिन वो अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। जिस दिन वो मेजर सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना, समझ जाइए कि ये कंटिन्यूअस बाइंग का जो ट्रेंड है ना वो फाइनली उसमें फुल स्टॉप लग गया है। अभी के टाइम पे तो फुल स्टॉप एंड हो चुका है, वो समय लगेगा उसको वापस अपने प्रीवियस ट्रेंड में आने के लिए। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी डिसेंट करेक्शन हुआ था। KPIT टेक ऑलमोस्ट 45% नीचे गिर गया था दोस्तों, मगर रिजल्ट आपके सामने है। एट द एंड वो ऊपर की ओर चला गया और नीचे गिरा क्या? नहीं गिरा। फर्क क्या था उस समय कि वो सिर्फ नीचे गिरा, यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। जब से कोविड का बुल रन आया है तब से आप देखो तो स्टॉक में कंटिन्यूअस बाइंग ही हुआ है, एक बार भी यहाँ पे मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। फर्स्ट आफ्टर 3 to 4 ईयर्स ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, तो पहला संकेत मिला कि शायद अब ये ज़्यादा वीक हो रहा है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गिरने के बाद यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पे सपोर्ट कांस्टेंट बना हुआ है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब इस केस में क्या है कि दोनों में से किसी भी एक लेवल के ऊपर या नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाता है। ऊपर तो नहीं, मगर हाँ ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर ज़रूर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये सपोर्ट अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीक एंड होने में अभी एक दिन और बचा हुआ है, कल के दिन। अब देखते हैं, कल अगर शार्प बाइंग हो गया तो ये कैंडल नीचे के वजह यहाँ कहीं जाके क्लोज हो जाएगा, तो फिर थोड़ा होप क्रिएट होगा। मगर कल भी सेलिंग हुआ और इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक बनता है तो फिर आप समझ सकते हो कि और फर्दर फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। किस बेसिस पे? सपोर्ट टूटने के बेसिस पे। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए स्टॉक्स का जो चार्ट एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे एनालिसिस को देख के डायरेक्टली बाइंग सेलिंग आप करोगे तो शायद आपको प्रॉफिट हो जाए या लॉस भी हो जाए, तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूँगा। मेरे वीडियोस को रेफरेंस के तौर पे देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको बाई सेल बता सकूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। इस एनालिसिस पार्ट को आप सीखिए, कैसे मैं प्राइस बिहेवियर को रीड करता हूँ, उसके बाद फाइनल डिसीजन अपना लीजिए खुद के एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की और हमारे लिस्ट में था लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या इसमें फर्दर कुछ एनालिसिस करने की अभी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो लगातार नीचे गिर रहा है। जो स्टॉक इस तरीके से कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है, इसमें क्या ही मैं फर्दर एनालिसिस करूँ? आई होप ये चीज़ आप समझ रही हो। तो कोई बिगिनर भी देख के बता देगा क्लियर कट कि ये अभी नेगेटिव है। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि सर इसका अगला सपोर्ट बताइए। देखिए सिंपल सा चीज़ है, अभी ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है, सपोर्ट मत यहाँ पे ढूंढिए। जब भी ये रिवर्स करना रहेगा, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने एक लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। जब ये गिरना बंद कर दे, उठना बंद कर दे और एक लेवल पे कंसोलिडेट करने लग जाए, तो आप समझ जाना कि हाँ भाई अब शायद से यहाँ पे दिन बदलने वाले हैं, तब फर्दर एनालिसिस कीजिएगा। सपोर्ट पहले से ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं है ऑल टाइम लो पे चलने वाले स्टॉक्स में। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे करके ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है। जैसा कि आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टॉक में KPIT 2020 से जो कोविड का बुल रन आया, जो बाइंग स्टार्ट हुआ था, मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन एक बार भी नहीं हुआ। मगर इस स्टॉक में आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो KPIT वाला सिचुएशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। तो CDSL को भी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, धीरे धीरे खिसक रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, वहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर होता है उसको एनालाइज करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।